2024 में लोकसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी दल अपनी तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में एनडीए का सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी अपनी तैयारियों में लगे हैं। कल कुशीनगर में भी एक बड़ी रैली आयोजित करने जा रहे हैं। हमारे पास साथ खुद ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। कुशीनगर में एक बड़ी रैली का कल आयोजन है, क्या मुद्दे उठाने वाले हैं, क्या लगता है कितने लोग जुटने वाले हैं? सर देखिए, कल कम से कम हमको अंदाज है कि 25 से 30 हजार के बीच में भीड़ होगी कल। और कल जो है, जो देश की गुलाम बनाने वाली ताकतें भारत में प्रवेश किया, तमाम राजा हारे, लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी के जब नगरी में पहुंचे तो उस विदेशी आक्रमणकारी को महाराजा सुहेलदेव जी ने नानपारा मैदान बहराइच में नेस्तनाबूद कर दिया। और 157 साल लगातार कोई भारत पे आंख नहीं दिखाया। ऐसे वीर योद्धा महाप्रतापी जो देश की गुलाम होने से बचाया, उनकी जयंती 17 फरवरी 2024 स्थान बुद्धा पार्क कुशीनगर में आयोजित है। और वो इस उद्देश्य से भी है कि जो देश के लिए लड़ा, राष्ट्र के लिए लड़ा, उनको भी भारत रत्न से सुशोभित किया जाए, उनको भी भारत रत्न दिया जाए। वहां से ये डिमांड हम लोग जनता के बीच से आवाज शुरू करेंगे। वहां से आपको आवाज उठाने की क्या जरूरत है? आपकी तो डायरेक्ट फोटो जो है वो मोदी जी के साथ आती हैं, योगी जी, अमित शाह, सभी के साथ आती। वहां पर क्यों नहीं अपनी आवाज उठा रहे हैं? आप तो उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, इतनी बड़ी रैली आयोजन करने की क्या जरूरत? जनता जब गुनगुनाती है तो वो आवाज दिल्ली लखनऊ जाती है। शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से आप दिखा नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं, जनता को जागृत कर रहे हैं कि आप अपने हक के लिए लड़ो। आपने कहा अभी तक मोदी जी सेंट्रल लेवल पे बात बिल्कुल कहा, चिट्ठी लिखा है, कहने की बात कर रहे हैं। चिट्ठी लिखा हमने कि जो देश की एकता अखंडता को बचाया, राष्ट्र को गुलाम होने से बचाया, ऐसे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को भारत रत्न दिया जाए। भारतीय समाज पार्टी और पूरा पार्टी के संगठन के लोग ओम प्रकाश राजभर मांग करते हैं। तो अभी तो 5 लोगों को दिया गया, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, इसमें इनका नाम क्यों नहीं शामिल हुआ? होगा शामिल, कैसे नहीं होगा, आगे वाले में होगा। करते रहो संघर्ष यारों, पैगाम बदलने वाला है। संघर्ष तो आप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही संघर्ष कर रहे हैं। राज्यसभा 7 प्रत्याशी भी बना दिए गए, 8वें प्रत्याशी को भी पैराशूट से उतार दिया गया, संजय सेठ को। लेकिन बस बात वहीं की वहीं फंसी है कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री कब बनेंगे? नहीं, जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी में जितने मुस्लिम विधायक हैं, इनका जमीर मर गया है। इनका जमीर मर गया है, ये अपने समाज के अधिकार के लिए बोल नहीं सकते। धन्यवाद देता हूं पल्लवी पटेल जी को कि जिन्होंने पीडीए की बात को आपके सामने रखा, मीडिया के सामने रखा। तो क्या मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं? मुसलमानों बिल्कुल धोखा दिया। 3 सीट नामांकन कराए, 1 मुसलमान को कराए। पीडीए की बात करते हैं, कहां गया मुसलमान? उसकी हिस्सेदारी क्यों नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने? इस नाते कहता हूं, जो मुसलमान विधायक हैं, उनका जमीर जो है मुर्दा हो गया है। उनको बोलना चाहिए, ललकारना चाहिए, खबरदार अखिलेश जी हमारा भी हिस्सा दो, नहीं तो उनको वोटिंग से बाहर होना चाहिए। अभी तो ये लग रहा है कि इनका एक प्रत्याशी भी जो है वो भी रेस से बाहर हो जाएगा। क्या लगता है आपको कि इनके पास अपना वोटर भी नहीं है? 108 वोट 2 कांग्रेस के 111 की जरूरत होती है। क्या लगता है आपको कौन बाहर होने वाला है? किसका नाम आपकी नजर में सामने आ रहा है? अगर ये मुसलमान को बनाए होते तो जीत जाता। इन्होंने मुसलमान को धोखा दिया है, इस नाते वो हारेंगे। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो होगा वो हारेगा, तीसरा गारंटी के साथ कह रहा हूं। अभी ये नाम नहीं आपको मतलब लग रहा है कि कौन होगा? जया बच्चन होंगे, आलोक रंजन होंगे, रामजी लाल, कौन होंगे? अब वो अखिलेश जी का है। हम इतना जानते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के साथ अन्याय किया है। जितने मुसलमान विधायक हैं वो बहिष्कार करेंगे, देख लीजिएगा। अच्छा, कोई वोट नहीं वोट देंगे। उन्होंने क्यों नहीं मुसलमान को कैंडिडेट बनाया? वोट वही देगा जिसका जमीर मरा होगा, नहीं तो वो ललकारेगा, खबरदार हम वोट नहीं देंगे, हम बहिष्कार करेंगे। आपसे बातचीत हुई है किसी में? बहुत जने से बात भइल है। अच्छा, बहुत लोगों से बात हुई, इस नाते ललकार रहा हूं। ठीक है, एक बात तो और
और है ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अभी एक पीसी करी थी, आपने देखा, उन्होंने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका जमीर जाग गया है, वजह क्या है? नहीं, ये ड्रामा है। अच्छा। अखिलेश जी शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं। अरे इस्तीफा देना तो एमएलसी पद से दो। अखिलेश जी को आगे आगे कहना चाहिए कि आप राष्ट्रीय महासचिव पद से नहीं, एमएलसी पद से इस्तीफा दो, तब मैं मानूंगा। पार्टी में भी बने रहोगे, एमएलसी बने रहोगे, पद क्या है? आज हटा दिए जाएंगे, कल बना दिए जाएंगे, उसका कोई मतलब है? ये अखिलेश जी और स्वामी जी मिलके दोनों ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा दिखा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ जुगत लगा रहे हो इधर आने के लिए? देखिए, जब तक समाजवादी पार्टी को रसातल में नहीं पहुंचा देंगे तब तक कहीं जाएंगे नहीं। अभी पहुंची नहीं है समाजवादी पार्टी रसातल में, आपको लग रहा भी? अब निरा गई है, अब थोड़ी दूरी और तय करना है। आप नहीं देख रहे हैं कि बीजेपी जो काम कर रही है, समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान के बाद उनकी पार्टी के विधायकों में, वोटरों में सुगबुगाहट तेज है बगावत का। बहुत से उनकी पार्टी के नेता जो सनातन को मानते हैं, उन लोगों ने रिजाइन दे दिया समाजवादी पार्टी से, सोशल मीडिया पे तमाम पड़े हुए हैं। तो ये क्या लक्षण है? उनको गर्त में ले जाने की तैयारी है। ठीक है, राहुल गांधी भारत जोड़ो अपनी यात्रा लेकर आ रहे हैं यूपी में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है ये यात्रा कितना सफल होगी? आपके मित्र अखिलेश यादव भी शामिल होंगे? कोई मतलब नहीं है। अखिलेश जी और राहुल जी दोनों लोग मिलके लड़े थे 2017, तब 47 जीते थे अखिलेश जी और 7 गो जीते थे राहुल जी। यह ना पावर है। अब का पावर दुई गो एमएलए हैं यूपी में। अब अखिलेश जी ओम प्रकाश राजभर के साथ समझौता किए तो 125 चौंपा दिए, 125 हट गए, तब खत्म। कोई मतलब नहीं है। इटावा में ये जो मंदिर बनवा रहे हैं महादेव का, भी इन्होंने शालिग्राम की पूजा भी करी थी, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? लग रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी का जो एक हिंदुत्व की जो एक धार्मिक छवि है, उसको लेकर ये भी आगे चलना चाहते हैं? देखिए, चिहुक चिहुक के अखिलेश जी काम कर रहे हैं। कहीं मुसलमान न नाराज हो जाए, कहीं हिंदू न भाग जाए, दोनों दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। ये हाल है इनका। मुसलमान भी इनसे नाराज है और हिंदू तो इससे नाराज है, जो ये बयानबाजी दिलवा रहे हैं, कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से जा रहे हैं। और शंकर भगवान सबके गुरु हैं। जितने भी यहाँ भगवान पैदा हुए, सबके गुरु वही हैं, शंकर भगवान। ठीक है राजभर जी, एक आखिरी सवाल मैं बार बार आपसे वही पूछता हूँ। खरमास खत्म हो गया, नया साल भी हो गया, सब कुछ हो गया, आप कब मंत्री बन रहे हैं? मंत्री बनेंगे भी कि आपको लग रहा है बीजेपी ने आपको एक लॉलीपॉप दे दिया है कि अब कुछ ऐसा होना नहीं है? ऐसा है ना, राजभर जो बोलता है सीना ठोक के बोलता है। बनेगा, जिस दिन विस्तार होगा उस दिन बनेगा। जल्दी बता रहे हैं, अधिसूचना भी लगने जा रही है, तो है उम्मीद है कि जब तक बन नहीं जाएंगे तब तक सूचना जारी होने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।